तो अब हम बात करेंगे 7 भेद वाले 3 रोग। 7 भेद वाले 3 रोग, ठीक है। तो 7 भेद वाले रोग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुष्ठ, प्रमेह पीड़िका और विसर्प। कुष्ठ, प्रमेह पीड़िका और विसर्प, ये हमारे 7 भेद वाले रोग हैं। तो 7 भेद वाले कुष्ठ में क्या आता है? कुष्ठ हमारे 7 होते हैं, 7 भी होते हैं, 18 भी होते हैं, 11 कुष्ठ भी होते हैं। और आचार्य चरक ने निम्नान स्थान में 7, 18 और असंख्य कुष्ठ का वर्णन किया है, ठीक है। तो 7 कुष्ठ कौन से हुए? महाकुष्ठ, कपाल, औदुंबर मंडल, ऋष्यज, पुंडरीक, सिद्ध और काकड़क, ठीक है। देखिए कुष्ठ, कुष्ठ हो गए 7, कपाल, औदुंबर मंडल, ऋष्यज, पुंडरीक, सिद्ध और काकड़क। तो अगर हम इसी में बात करें कि हमारे 7 कुष्ठ हैं, तो 3 एकदोषज हैं, 3 द्विंदज हैं, और आखिरी जो है वो सन्निपातज है। तो हम इसी क्रम से याद करेंगे, क्योंकि उसी में इसी क्रम से 3 एकदोषज का वर्णन किया गया है, 3 द्विंदज का वर्णन किया गया है, और 1 सन्निपातज का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कुष्ठ 7, प्रमेह पीड़िका भी 7 होती हैं। फिर ये अलग अलग है कि वाग्भट ने कितनी प्रमेह पीड़िका मानी है, काश्यप ने कितनी मानी है, लेकिन आचार्य चरक ने 7 ही प्रमेह पीड़िका मानी है। शराविका, कक्षपिका, जालनी, शर्षपी, अलजी, विंता और विधृति। शराबिका, कक्षपिका, जालिनी, शर्षपी, अलजी, विंता और विधृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सुश्रुत के अनुसार कितनी प्रमेय पीड़िका हैं? सुश्रुत के अनुसार 10 प्रमेय पीड़िका हैं, एक ये पूछी जाती है, ठीक है। तो ये फिर इसकी, अभी तो हमने सिर्फ चरक सुश्रुत पढ़ा, लेकिन प्रमेय पीड़िका में हम चरक सुश्रुत भी पढ़ते हैं, वाग्भट भी पढ़ते हैं, भोज ने कुलत्थिका एक अलग से मानी है, और काश्यप के द्वारा भी पढ़ते हैं कि बालकों में होने वाली एक विशिष्ट पीड़िका है ना, आरुंशिका का वर्णन किया है उन्होंने। तो ये अलग हो गया, लेकिन अभी हम चरक का क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम चरक की बात करेंगे। तो आचार्य चरक के अनुसार प्रमेय पीड़िका 7। फिर हम बात करते हैं विसर्प, ठीक है। विसर्प के कितने प्रकार? तो विसर्प भी हमारे 7 प्रकार का होता है। अगर हम मानकर चलें कि बहुत सारी चीज़ें कुष्ठ और विसर्प की सेम होती हैं, ठीक है। कुष्ठ को आता है ना, कुष्ठ में क्या आता है? सप्तको द्रव्य संग्रह, 7 द्रव्य होते हैं, और उसमें सप्त धातु होती है। एक ही चीज़ है, एक की जगह अम्बु आता है, एक में लसिका आता है। 3 दोष होते हैं, है ना, दुष्टासत्वक्रक्त मासाम्बुच, सप्त दूष्य होते हैं, जिसमें 3 दोष और 4 दूष्य, सप्त द्रव्य होते हैं कुष्ठ में दूषित। तो उधर उन्होंने कुष्ठ के भी 7 प्रकार बताए थे, विसर्प के भी 7 प्रकार बताए, और वही 7 प्रकार हैं, 3 एकदोषज हैं, 3 द्विंदज हैं, और 1 सन्निपातज है। अंतर इतना है कि जो कुष्ठ के 7 प्रकार थे, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि कपाल, उदुम्बर मंडल, ऋष्यज, पुंडरीक, सिद्ध और काकड़क नाम था, यहाँ इन्होंने दोषों के नाम पे दिया हुआ है। लेकिन जो 3 द्विंदज नाम होते हैं, उनके ये नाम है, आग्नेय, कर्दम और ग्रंथि विसर्प। तो ये वात पित्तज हो गया, ये पित्त कफज हो गया, और ये कफ वातज हो गया, ठीक है। 3 द्विंदज विसर्प के नाम आग्नेय, कर्दम और ग्रंथि विसर्प। फिर हमारा आता है जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है अष्टोदरी अध्याय, ठीक है। तो 8 उदर रोग, 8 वेद वाले 4। देखो फिर मैं आपसे रिपीट करूंगी, 3 8 3, 10 12 2 और 3 4 3। तो 8 वेद वाले 4 रोग कौन कौन से हैं? उदर है, मूत्राघात है, अष्ट क्षीर दोष है, और अष्ट शुक्र दोष है, ठीक है। तो अब हम देखें उदर रोग, बताइए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्ट उदर रोग कौन कौन से होते हैं? तो अष्ट उदर रोग 4 + 4, 4 तो हमारे सन्निपातज हो गए, 3 एकदोषज और 1 सन्निपातज, और बाकी के 4 प्लीह, बद्ध, छतोदक है। प्लीह, बद्ध, छतोदक, छतोदक है, यानी कि छतोदर और उदकोदर। प्लीह, बद्ध, छतोदक है, यानी कि प्लीहोदर, बद्धगुदोदर, छतोदर और उदकोदर। देखिए उदर रोग 8, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। देखो प्लीहोदर आ गया, प्लीह, बद्ध, छतोदक, प्लीह, बद्ध, छतोदक है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? ये देखिए
हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मूत्राघात। मूत्राघात कौन कौन से होते हैं, अष्टमूत्राघात है। तो कौन कौन से अष्टमूत्राघात हैं, देखो, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस, अश्मरीजन, शर्कराजन, शुक्रदोषजन और रक्तस। अश्मरी, शर्करा, शुक्रदोषजन और रक्तस। ये देखिए, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस, अश्मरी, शर्करा, शुक्रदोष और रक्तजन, ये मूत्राघात। तो अष्टमूत्राघात में शुक्रदोष के कारण भी एक मूत्राघात और रक्तस। सबसे इम्पॉर्टेंट अष्ट क्षीर दोष और अष्ट शुक्र दोष। क्षीर दोष कितने होते हैं, क्षीर भी हमारे 8 होते हैं और क्षीर दोष भी 8 होते हैं, शुक्र दोष भी 8 होते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि क्षीर दोष का नंबर 8, शुक्र दोष का नंबर 8। अब ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो क्षीर दोष हमारे 8 हैं। अगर हम 8 को वात पित्त कफ में डिवाइड करेंगे, वातस, पित्तस, कफस, 3 2 3, ये पूछा जाता है कि अष्ट क्षीर दोष में वात के द्वारा उत्पन्न होने वाले क्षीर दोष कितने हैं, 3 हैं। पित्त के द्वारा वैवर्ण और वैगंध है और कफ के द्वारा 3 है। ठीक है, तो अष्ट क्षीर दोष वात पित्त कफ 3 2 3। सेम यही क्लासिफिकेशन हमारा अष्ट शुक्र दोष में भी आता है। यही क्लासिफिकेशन अष्ट शुक्र दोष में भी आता है, लेकिन उनके नाम अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम अष्ट क्षीर दोष के नाम तो जान लें। ये तो हमने जान लिया कि वात के कारण 3 है, पित्त के कारण 2 है और कफ के कारण 3 है। ठीक है, वैवर्ण और वैगंध ये दोनों पित्त के कारण है। ठीक है, वैरस्य, फेन संघात और रोक्ष इन्होंने क्रम से नहीं दिया, लेकिन चिकित्सा स्थान में इन्होंने क्रम से दिए हुए हैं। सूत्र स्थान में इन्होंने वात पित्त कफ मिला जुला के दिए हैं, लेकिन चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30वां अध्याय योनि व्यापद वाला, वहाँ पे इन्होंने अष्ट क्षीर दोषों को बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है। वह दोषों के अनुसार क्लासीफाई उन्होंने किया हुआ है कि 3 वात दोष के कारण होते हैं, पित्त के कारण 2 होते हैं और कफ के कारण 3 होते हैं। तो 3 2 3 आपको नंबर नहीं भूलना है अष्ट क्षीर दोष में। 3 2 3 वात पित्त कफ। ठीक है, चले, अब मैंने आपको बोला था कि अष्ट शुक्र दोष भी होते हैं, तो अष्ट शुक्र दोष में भी वही 8 नंबर है। शुक्र दोष देखिए, शुक्र दोष 8। ठीक है, तनु शुष्क फेनिल, तनु शुष्क फेनिल ये वात के हो गए। ठीक है, अश्वेत, पूती, पिक्षल, अन्य धातु युक्त और अवसादी। अश्वेत और पूती, पिक्षल, अन्य धातु उपशिष्ट और अवसादी। ठीक है, अश्वेत मतलब जो शुक्र का वर्ण बताया ना, शुक्र के बहुत सारे लक्षण दिए हुए हैं कि शुद्ध शुक्र क्या होता है, संतान उत्पादक शुक्र कौन सा होता है, और शुक्र के लिए आचार्य सुश्रुत ने भी अलग से लक्षण बताया, चरक ने भी बताया है। तो ये हमारे वात पित्त कफ। ठीक है, 3 2 3 ये पूछा जाता है। अवसादी क्या है, ये शुक्र दोष है। अन्य धातु उपशिष्ट ये भी हमारा शुक्र दोष है। ठीक है, तो शुक्र दोष के हमारे 8, क्षीर दोष भी हमारे 8 हो गए, शुक्र दोष भी हमारे 8 हो गए। अब के बाद अब हमारा जो आखिरी है, हमने क्या बताया था पहले आपको कि 3 8 3 10 12 2 3 4 3। अब हम आते हैं कृमि रोगों में, 20 भेद वाले। ठीक है, 20 भेद वाले 3 ही रोग होते हैं। कौन कौन से 3 रोग होते हैं, देखिए, योनि व्यापद, ठीक है, प्रमेह हम सब जानते हैं, प्रमेह के 20 प्रकार हैं, और कृमि रोग। योनि व्यापद का विस्तृत वर्णन हम चरक चिकित्सा 30वां अध्याय योनि व्यापद वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम इतना जानेंगे कि योनि व्यापद के कितने प्रकार होते हैं, 20 प्रकार होते हैं और 20 भेद वाले 3 रोग हैं। ठीक है, प्रमेह हम पढ़ते हैं, प्रमेह 20 प्रमेह, 20 प्रमेह होती हैं। कैसे डिवाइड करेंगे हम 20 प्रमेह को, 10 6 और 4 में, 10 6 4 20 प्रकार की प्रमेय। और ये जो प्रमेय हैं वो होती है हमारी प्रमेय के कितने प्रकार, 20 प्रकार।
कफ के कारण 10, कफज 10 होती हैं, पित्तज जो होती हैं वो हमारी 6 होती हैं, और वातज जो होती हैं वो हमारी 4। कफ के कारण 10 होती हैं जो साध्य होती हैं। षड्याप्या, षड्याप्या, पित्त के कारण उत्पन्न होने वाली 6 प्रमेय जो होती हैं वो हमारी याप्य होती हैं, और 4 वातज प्रमेय असाध्य। 20 प्रमेय का वर्णन आचार्य ने कहाँ कहाँ दिया हुआ है? चरक संहिता निदान स्थान में भी दिया हुआ है, और चरक संहिता चिकित्सा स्थान में भी प्रमेय का वर्णन किया गया है। योनि व्यापद चरक चिकित्सा 30वां अध्याय बहुत बड़ा चैप्टर है, और योनि व्यापद का बहुत विस्तृत वर्णन दिया है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम योनि व्यापद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रमेय हो गया। अब एक आता है कृमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृमि रोग भी तो 20 होते हैं। कृमि रोग 20 कहाँ दिए गए ये कृमि है? हमारी कोशिश यही रहती है हम कुछ भी पढ़ें XYZ आयुर्वेद में, चाहे हम चरक में कुछ पढ़ें, चाहे हम सुश्रुत में पढ़ें, या हम वाग्भट में पढ़ें, हमारी कोशिश यही रहेगी बताने की कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस संहिता में, किस स्थान में दिया हुआ है और किस चैप्टर में दिया हुआ है। तो कृमि रोगों का वर्णन चरक संहिता विमान स्थान 7th चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है व्याधित रूपी। व्याधित पुरुष के 2 रूप, गुरु व्याधित और लघु व्याधित, वहाँ पर 20 प्रकार के कृमियों का वर्णन किया गया है। और 20 नंबर कैसे आता है? एक मलस कृमि होता है या बाह्य कृमि होते हैं, वो 2 होते हैं, यूका और पिपीलिका। यूका और पिपीलिका। अब ये 20 नंबर कैसे आएगा? देखो कृमि कितने? 20। एक मलस कृमि होते हैं, ठीक है। मलस कृमि कितने होते हैं? 2, यूका और पिपीलिका। अब हम याद करेंगे पूरक। क्या याद करेंगे? पूरक, ठीक है। एक हमने कोड बनाया पूरक, तो उसमें नंबर क्या आएगा? 5, 6 और 7। पूरक 5, 6, 7। क्या हुआ? पूरक 5, 6, 7। तो कितने हुए कृमि? ये 5 और 6 11, 7 18, ठीक है। और 2 हमने पहले बता दिए कि मलस कृमि कितने होते हैं? बाह्य मलस कृमि जो होते हैं वो 2 होते हैं, यूका और पिपीलिका। तो ऐसे कुल कितने कृमि हुए? कुल कृमि जो हुए वो हमारे 20 हुए, और इनके हमें नाम भी याद करने हैं, ठीक है। 2 बाह्य कृमि, या ठीक है, यूका पिपीलिका। पूरक, पुरीषज, पू से मतलब पुरीषज, र रक्तज और क कफज। ये था ना पूरक, पुरीषज, रक्तज और कफज। 5, 6, 7। अगर हम यहाँ से देखें पुरीषज कृमि कितने होते हैं? 5, रक्तज कृमि कितने होते हैं? 6, और कफज कृमि कितने होते हैं? 7, और 2 बाह्य और मलस कृमि। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 20। अब हम इसको नाम कैसे याद करेंगे? देखो बाह्य मलस यूका पिपीलिका, फिर आता है हमारा पुरीषज कृमि आते हैं। तो पुरीषज हमने तो पूरक पढ़ा है ना, तो हम उसी क्रम से पढ़ेंगे। तो पुरीषज, रक्तज और कफज। तो पुरीषज कृमि ककेरुक, मकेरुक, लेलेह, सशूलक और शौशुरात। फिर आते हैं हम रक्तज कृमि पर। रक्तज कृमि में आता है केशाद, लोमाद, लोमदीप, सोरसा, उदुम्बर और जंतु मात्रश्चेती। तो पुरीषज 5, पूरक 5, 6, 7। उसमें आया हमारा पुरीषज। पुरीषज जो होता है वो हमारा 5 प्रकार का। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं पुरीषज के? वो होते हैं हमारे ककेरिक, मकेरुक, लेलेह, सशूलक और सौसुरात, ठीक है। और रक्तज की बात करेंगे तो केशाद, लोमाद, लोमदीप, शौरसा, औदुम्बर और जंतु मात्रश्चेती। अब बचा हमारा कफज। तो कफज कृमि 7 कृमि होते हैं। कौन कौन से 7 हैं? देखो अंतराद, उदराद, हृदयाद, चुरु, दर्भपुष्प, ठीक है, और सौगंधिक और महागुद। ये हमें कंठस्थ होने चाहिए। सामान्य रोग 48, उनके अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं, और वो कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो वो हमारे जो प्रकार हैं, सॉरी, है ना, 1 भेद वाले, 2 भेद वाले, 1 से लेकर 8 हैं, और 20 प्रकार, 20 भेद वाले 3 हैं। 3 हम इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, 3, 8, 3, 10, 12, 2, 3, 4, 3, 3 3 के क्रम में याद करें ना, 3, 8, 3।
10 12 2 और 3 4 3। ठीक है, इस तरह से हमने थोड़े से सामान्य रोगों का याद करने की कोशिश की है। ठीक है, सामान्य रोग और रोग संग्रह वाले चैप्टर में